Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope that you all are good. Guys, as we know हम chapter second forms of business organization का one of the form that is partnership को डिस्कस कर रहे थे और आज के वीडियो में हम उसी का ही एक टॉपिक जो है पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड जिसके ऊपर पूरी पार्टनरशिप बेस्ड रहती है, इसी के ऊपर पूरी पार्टनरशिप फर्म डिपेंडेंट है। ओके गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने पार्टनरशिप फर्म किस किस टाइप की होती हैं, पार्टनर्स किस किस टाइप के होते हैं, इनको डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो है पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसे एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस रन करने का सोचते हैं और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करने का सोचते हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म ऐसे ही फॉर्म नहीं की जाती, उसके लिए पार्टनर्स एक एग्रीमेंट रेडी करते हैं। किस टाइप का एग्रीमेंट? तो पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले कुछ बातें, कुछ टर्म्स पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम 3 पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस रन करने का सोच रहे हैं और उसके लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म की। ओके, अब हमें कुछ बातें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी, जैसे मैं कितनी कैपिटल लाऊंगी अपने बिजनेस में, अदर पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाएंगे, मेरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी अपने बिजनेस की तरफ, अदर पार्टनर्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्योंकि कोई पार्टनर स्लीपिंग होता है, कोई पार्टनर एक्टिव होता है, तो ये चीज़ें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और हम किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, तो ये सारी टर्म्स और कंडीशन हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे और इन्हीं टर्म्स और कंडीशन को ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। सपोज कीजिए हम तीनों ने मिलके अगर सब कुछ बोलकर ही डिसाइड कर लिया कि मैं कितनी कैपिटल ला रही हूँ, हमारा रेशियो क्या होगा प्रॉफिट और लॉस का, तो वो हो जाएगा ओरल एग्रीमेंट। और अगर यही सारी बातें हमने रिटन में मेंशन की हैं किसी पेपर पर, तो वो हो जाएगा रिटन एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट ऐसा एडवाइजेबल है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हमेशा रिटन होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पार्टनरशिप की, वो हमेशा रिटन में होनी चाहिए। क्यों? ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए हम 3 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच एक ओरल एग्रीमेंट हुआ। ओके, तो हमारे बीच ये डिसाइड हुआ कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। बट बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हम में से कोई एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि हमने कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का सोचा था। ओके, ऐसा हमारे बीच डिसाइड हुआ था, मतलब जिसकी ज़्यादा कैपिटल होगी उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे बीच डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। ओके, और अगर इसी जगह हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होता तो हमारे बीच में डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होते, क्योंकि हम उसे एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते थे। ठीक है, कि हमारे बीच ये डिसाइड हुआ था तो अब यही होगा। ओके, अब इसी रिटन एग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, पार्टनरशिप डीड को साइन किया जाता है हर एक पार्टनर्स के द्वारा और इसे प्रॉपरली स्टैम्प किया जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो इसे ऑल्टर भी किया जाता है, चेंज किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो चलिए आगे मूव करते हैं और पार्टनरशिप डीड का एक प्रॉपर मीनिंग समझते हैं और इसे आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं उसे भी देखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच होता है, जिसमें पार्टनर्स अपने बिजनेस को रन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को आउटलाइन करते हैं या मेंशन करते हैं।
जो उन्होंने डिसाइड की हुई होती हैं। तो जो मेन पर्पस है पार्टनरशिप डीड का, वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना है हर एक पार्टनर्स को कि उनके बिजनेस में उनके क्या रोल्स हैं, ओके, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने डिसाइड की हुई हैं, जिससे उनका बिजनेस प्रॉपरली रन कर पाए और उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। अब हम पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नेम क्या होगा, तो जो भी पार्टनर डिसाइड करेंगे वो इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम और उनकी प्रॉपर एड्रेस इसमें मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द फर्म बिजनेस, मतलब वो किस टाइप का बिजनेस ओपन कर रहे हैं। सपोज कीजिए वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वो इसमें मेंशन किया जाएगा, या फिर वो क्लॉथ बिजनेस ओपन कर रहे हैं या मोबाइल बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उनके बिजनेस का नेचर कैसा है वो इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ द एग्रीमेंट। जिस डेट को ये एग्रीमेंट हुआ होगा वो इसमें मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म बिजनेस, तो कौन सी जगह वो अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं वो इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एनी। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनकी पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, सपोज कीजिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि वो अपनी पार्टनरशिप को 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक कंटिन्यू करेंगे, तो वो ये पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है तो वो ये पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रपोर्शन इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड, तो वो किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, ओके, वो ये इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन देम। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है या फिर एडवांस लिया हुआ है पार्टनर ने फर्म से, तो उस पर कितना इंटरेस्ट पेबल होगा वो इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ विड्रॉल अलाउड टू ईच पार्टनर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर एक पार्टनर को कितना अलाउ होगा फर्म से अमाउंट विड्रॉ करने का एज अ ड्राइंग, और उस पर पार्टनर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, तो ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी प्रॉफिट के अलावा या फिर कमीशन दी जाएगी तो वो कितनी होगी वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके हाथ में क्या क्या पावर्स होंगी और उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, वो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे और ऑडिटिंग प्रोसेस किस मेथड से होंगी, तो ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर के एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और पार्टनर की डेथ के टाइम गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, उसका मोड क्या होगा वो इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म को डिसॉल्यूशन करने की प्रोसेस, फर्म को कैसे क्लोज किया जाएगा, उसकी क्या प्रोसीजर होगी और उसके बाद कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा, ठीक है, तो ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। तो जो भी डिस्प्यूट्स होंगे पार्टनर्स के बीच उनको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, क्या वो कोर्ट में जाएंगे या फिर क्या वो थर्ड पार्टी को बुलाएंगे, ठीक है, तो उनका सेटलमेंट कैसे होगा ये इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट इन केस अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, बीच में, तो उस टाइम पे क्या अरेंजमेंट होंगे, क्या वो न्यू पार्टनर की एंट्री करवाएंगे अपने फर्म में या फिर क्या होगा, तो ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट एनी अदर क्लॉज विच में बी फाउंड नेसेसरी इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस।
अगर पार्टनर्स को लगता है कि इनके अलावा भी कोई पॉइंट इसमें मेंशन किया जाना चाहिए तो वो ये कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। और अगर इतनी भी कंडीशंस उन्हें मेंशन नहीं करनी है, इससे कम करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करें। ठीक है, कम या ज़्यादा वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप डीड को। सो if you like this video, then hit the like button and share our channel with your friends and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video and for your support. Thank you.